हाल ही में राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो तमिलनाडु के राज्यपाल महोदय द्वारा नए वर्ष की शुरुआत में नए सत्र में अभिभाषण देना था तमिलनाडु विधानसभा में, उन सही समय पे मतलब निर्धारित समय में राष्ट्रगान ना बजाए जाने के कारण या ना गाए जाने के कारण काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि महोदय द्वारा समय पे नहीं गाए जाने के कारण बिना अभिभाषण दिए ही वहाँ से चले जाने के कारण काफ़ी चर्चा बनी हुई है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के बारे में कि उनके गाए जाने या बजाए जाने के क्या-क्या प्रोटोकॉल है, उनके नियम हैं, उनको भी जानेंगे और उनकी संवैधानिक स्थिति भी क्या है। तो आज का जो चर्चा है करेंगे राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को लेकर, तो देखते हैं। तो राष्ट्रगान को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में, मूल रूप से बांग्ला भाषा में मतलब लिखा गया था। हिंदी में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत के राष्ट्रगान के रूप में। ये पहली बार जो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है ना राष्ट्रगान को। राष्ट्रगीत को देखते हैं तो इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी है, और इनको पहली बार 1870 में लिखा गया था इनके द्वारा, और 1882 में इनके जो उपन्यास है आनंद मठ में शामिल किया गया। उसके बाद 1896 में आईएनसी के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया था, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को, जो भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दोनों को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। अब तक सरकार द्वारा क्या क्या मतलब अब तक राष्ट्रगान के सम्मान के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, आइए अब देखते हैं कि सम्मान के लिए, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, है ना। जैसे संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक दर्जा दिया गया है मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक भाग 4 के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में इसे मतलब मौलिक कर्तव्य के रूप में इन्हें दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा। और दूसरी पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अनुसार, कौन सा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अगर अपमान, राष्ट्रगान का अपमान या अनादर करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। ये पहला पॉइंट कहता है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर राष्ट्रगान का या राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगीत का अपमान या अनादर करेगा ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। और दूसरा पॉइंट कहता है, किसी न्यायालय द्वारा अगर अपमान या अनादर करने पर किसी न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दोषी ठहराए गए हैं अपमान के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को 6 साल की अवधि के लिए न संसद सदस्य न राज्य विधानसभा सदस्य, मतलब विधानसभा सदस्य और संसद सदस्य के लिए दोनों चुनाव नहीं लड़ सकता। कब तक, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता ऐसे व्यक्ति, है ना, जो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए गए हैं। किसके लिए, जो राष्ट्रगान के अपमान के लिए या राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को 6 साल तक की अवधि के लिए संसद सदस्य न ही राज्य विधानसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है 6 साल तक। और गृह मंत्रालय के कुछ निर्देश है कि कब कब राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बजाया जाना चाहिए, गाया जाना चाहिए। जैसे गृह मंत्रालय के निर्देश है कि नागरिक एवं सैन्य अलंकरण के दौरान बजाया जाना चाहिए, परेड, राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, औपचारिक समारोहों पर गाया जाना चाहिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन या प्रस्थान पर, हाँ, और राष्ट्रीय ध्वज की परेड के समय, नौसेना ध्वज फहराने के दौरान। ये सब आदेश है, गृह मंत्रालय के निर्देश है, आदेश। ये देखते हैं राष्ट्रगान के बजाए जाने के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, राष्ट्रगान को बजाए जाने के लिए, इसके बारे में देखते हैं। तो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण, ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से आगमन, मतलब राष्ट्रपति के आगमन से और उसके बाद प्रस्थान पर, दोनों मतलब आने से, राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले और बाद में, आगमन से फिर प्रस्थान के बाद, प्रस्थान समय, दोनों समय राष्ट्रगान बजाया जाता है। और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण, इनको भी आगमन से फिर प्रस्थान के बाद। ये राज्य विधानमंडल पर वो निर्णय करती है ना, प्रदेश सरकार का अपना अपना वो विवेक पर है कि क्या प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए, उस हिसाब से काम करती है। जैसे नागालैंड में कई दशकों से नहीं बजाया जा रहा था, फरवरी 2021 से चालू हुआ है नागालैंड में। वैसे ही अन्य राज्य सरकार पर भी वही है कि उनके विवेक पर है, प्रदेश सरकार की विवेक पर है कि कब बजाया जाना चाहिए। तो जैसे त्रिपुरा में भी मार्च 2018 से बजाया जा रहा है, उससे पहले नहीं बजाया जा रहा था। तमिलनाडु में एक अनूठी परंपरा है, इसी में ही विवाद कम से मतलब बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अनूठी परंपरा यह है कि जो अभिभाषण से पहले जो है मतलब राज्यपाल के अभिभाषण से पहले राज्यगान गाया जाता है। राज्यगान मतलब राज्य की जो गान है, जैसे राष्ट्रगान है तो देश के लिए है, वैसे राज्य के लिए राज्यगान कहे तो राज्य गीत, तमिल थाई वजू, ये जो है तमिल थाई वजू बजाया जाता है। मतलब अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण से पहले तमिल थाई वजू
फिर अभिभाषण के अंत में राष्ट्रगान जनगण मन गाया जाता है। यह प्रथा जो है 1991 से शुरू हुई थी, है ना? यहीं से विवादित मतलब बहस का विषय बना हुआ है। यह प्रथा 1991 में शुरुआत हुई थी तमिलनाडु सरकार की, मतलब तमिलनाडु में राज्यपाल महोदय के द्वारा जो जनगण मन अधिना गाए जाने की वजह से अभिभाषण दिए बगैर ही चले गए थे, इस वजह से। तो अब सिनेमाघरों की बात करें तो सिनेमाघरों में जैसे एक केस आया था श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2018 में। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में, इससे पहले जो इस केस से पहले श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2016 में तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सिनेमाघरों में फिल्म के शुरू होने की, मतलब चालू होने से पहले राष्ट्रगान को गाया जाना अनिवार्य था 2016 में। और बाद में अंतिम निर्णय 2018 के बाद संशोधन हुआ। फिर ये जो श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ के अंतिम निर्णय आया तो 2018 के बाद संशोधित कर सिनेमाघरों के विवेक पर छोड़ दिया कि राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए या नहीं बजाया चाहिए। अभी भी राष्ट्रगान सिनेमाघरों के विवेक पर है कि राष्ट्रगान बजाया जाना है कि नहीं बजाया जाना है। आज हम चर्चा किए भारत के राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के बारे में। आई होप आपको समझ आई होगी। उसके अंतर्गत हम देखें, जैसे उसकी संवैधानिक स्थिति को देखेंगे, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम उसको भी देखें, गृह मंत्रालय के निर्देश क्या है उसको देखें, उसके क्या क्या प्रोटोकॉल है उसके गाए जाने के बजाए जाने के, सबके बारे में देखें। आई होप आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।